और बड़ी खबर, कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए जारी जंग में सरकार के प्रयासों को सिस्टम ही चूना लगा रहा है। बात गोड्डा के कर रहे हैं। यहां रात में पहुंची हमसफर एक्सप्रेस के यात्रियों की कोरोना ट्रूनेट जांच बस की लाइट में की गई है। यहां ट्रेन से 122 पैसेंजर उतरे थे, लेकिन इस दौरान रेलवे स्टेशन की बत्ती ही गुल थी। इसके बाद सभी की जांच बस की लाइट में की गई। यहां तक कि कुछ स्टाफ तो मोबाइल के टॉर्च का इस्तेमाल भी कर रहे थे। ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रियों की जांच के लिए किए गए इंतजाम के दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं रात के अंधेरे में ट्रेन और उससे उतरे यात्रियों की जांच और सुरक्षा में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस जवानों की सुविधा में रेलवे की ओर से बरती गई लापरवाही भी सवालों के घेरे में है। और गोड्डा से हमारे सहयोगी गौरव कुमार झा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी या फिर किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी और सिस्टम का एक चेहरा सामने आ जाएगा? जी हाँ अनूप जी, रात के करीबन 12:45 पर समय रखा गया था और 12:45 पर ट्रेन आई थी। ट्रेन से करीबन 122 पैसेंजर दिल्ली से लेकर गोड्डा तक आए थे, जिनको की ट्रूनेट जांच कर जिनका की एंटीजन टेस्ट करना था वहां पर स्टेशन परिसर में। तो शाम से ही ये तैयारियां चल रही थी। लगातार एसडीओ हो या नगर परिषद के अधिकारी हो, हर कोई स्टेशन परिसर में जाकर सभी चीजों का बंदोबस्त कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। लेकिन इस तैयारियों में कहां चूक हुई कि रात के अंधेरे में ये जांच करना पड़ा। और तस्वीरें साफ तौर से दिखा रही थी कि ये जो टेस्ट चल रहा था वो बस के हेडलाइट को जलाकर, और कई दफा तो ये भी देखा गया कि वहां जो कार्यरत स्टाफ थे वो अपने मोबाइल के फ्लैश को जलाकर ये काम कर रहे थे। इतनी बड़ी चूक कैसे, जबकि ये नवनिर्मित स्टेशन है। अभी हाल ही में इस स्टेशन का उद्घाटन हुआ था और तमाम तामझाम के साथ उद्घाटन किया गया था, और उस पर इस तरीके की अनदेखी और जिला प्रशासन का किस तरीके से फेल्योर है, ये साफ तरीके से यह देखा जाए। गौरव, अब लापरवाही तो हो गई है और तस्वीरें भी सामने आ गई है। क्या इससे सबक लेगा प्रशासन और रेलवे? हाँ, इससे सबसे पहले तो रेलवे को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था कि अगर जांच नहीं भी होता फिर भी क्या लोग अंधेरे में स्टेशन से बाहर निकलेंगे। और दूसरी चूक जो जिला प्रशासन से हुई कि अगर आपने शाम बंदोबस्त कराया था, पता था कि रात को यहाँ आने वाला है, तो शायद आपको ये जानकारी रखनी थी कि लाइट की क्या व्यवस्था है। अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो वैकल्पिक तौर पर आपको जनरेटर की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन वो चूक हो गई। और यहाँ से बिल्कुल, और यही चूक इन तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए सरकार और प्रशासन की कोशिश कैसी है कि बस की लाइट में कोरोना टेस्ट कराया गया। यहां तक कि मोबाइल की रोशनी में, टॉर्च की रोशनी में रात को देखिए गोड्डा के रेलवे स्टेशन पर ऐसे टेस्ट कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा की अवधि 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। अब 13 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई की सुबह 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगी। सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक की जगह अब दोपहर 2 बजे तक ही लोग घरों से निकल सकेंगे। वहीं ईद के बाद 16 मई से और सख्ती बरती गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को बैठक भी हुई और इसी में यह फैसला लिया गया। बैठक में 13 मई की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जनहित में बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो झारखंड में 16 मई से सुरक्षा सप्ताह के तहत सख्ती बढ़ाई जाएगी। सरकार के इस निर्देश के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए। दीपक प्रकाश ने ट्वीट किया, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राज्य में पिछले 20 दिनों से चल रहे सुरक्षा सप्ताह के बीच में ये अगले 3 दिनों की छूट का क्या कारण है? क्या इन 3 दिनों में कोरोना से लड़ने का कोई विशेष अभियान चलाएगी सरकार? झारखंड की जनता जवाब चाहती है। इधर बाबूलाल मरांडी ने भी झारखंड में 3 दिनों की छूट पर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुबई में जब ईद को लेकर इतनी सख्ती बरती जा रही तो फिर झारखंड में क्यों नहीं? जैसे देश में उन्होंने कहा कि ईद में अगर 5 लोग कहीं इकट्ठे होंगे तो भारतीय रुपया के हिसाब से 12 लाख की जुर्माना, और कोई एक आदमी भी अगर लॉकडाउन के नियमों को अगर वो तोड़ेंगे उनके ऊपर भी लाखों की जुर्माना। तो आप सोच सकते हो, मैंने इसलिए दुबई का उल्लेख किया चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है और किस प्रकार से जबकि वहां पर उन्होंने अपने लोगों को, जो कि छोटा राज्य है, आबादी छोटी है,
तो अधिकांश लोगों को उन्होंने टीका दे चुके हैं, लेकिन तब भी वो इतनी कठोर बरत रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी नेता राज्य सरकार के आदेश को समझ नहीं पाए हैं, उनको सिर्फ राजनीति सूझ रही है। राज्य सरकार ने सोच समझकर फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जनता पर पहले की तरह अचानक से कोई फैसला नहीं थोपा जा रहा है। आम जनता के पास मौका है, अगर वो झारखंड आना चाहते हैं या राज्य से बाहर जाना चाहते हैं तो उनके पास वक्त है। इसके बाद पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। है कि दीपक प्रकाश जी को जो आदेश निकला है वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं। दीपक प्रकाश जी को हमेशा राजनीति सड़ चढ़ के बोलती है। उनसे आग्रह होगा कि वो राजनीति नहीं करे हर विषय पर। उनको ये पता होना चाहिए कि 14 तारीख से वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है और हमने 3 दिन का जो वक्त इसलिए दिया है कि हम पिछली बार इस चीज को समझे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो आनन फानन में निर्णय लिया था उससे पूरा देश पैनिक हो गया था। हमने 3 दिन का वक्त दिया है कि 3 दिन के अंदर में जो लोग आ सकते हैं वो आ जाएं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएं। उसके बाद पास लेकर के सभी को आना जाना पड़ेगा। इसमें दीपक प्रकाश जी को क्या बात नहीं समझ में आ रही है और जनता क्या पूछ रही है। ईद के मौके पर जमशेदपुर के मानगो आजाद बस्ती रोड नंबर 1 और 2 में भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग मास्क तो पहने दिख रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। वहीं उन्हें समझाने में प्रशासन भी विफल साबित हो रहा है। मेन रोड पर तो पुलिस की सख्ती से भीड़ कम दिख रही है, लेकिन गली मोहल्लों में लोगों की भीड़ दिख रही है, जिसे किसी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कोरोना को लेकर अगर लापरवाही ऐसी ही बरती जाती रही तो राज्य में कम हो रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ सकती है। गिरिडीह बस स्टैंड से हर रोज अलग अलग जगहों के लिए बसें खुलती हैं, लेकिन बसों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होता। बस संचालक गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बस संचालक बसों को सैनिटाइज भी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि बसों में बिना मास्क के भी यात्रियों को बिठाया जा रहा है। खुद बस के स्टाफ भी मास्क नहीं पहनते। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। झारखंड में बुधवार को लगातार चौथे दिन नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। यहां 4,362 नए संक्रमित मिले, जबकि 8,331 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से यहां एक्टिव केस की संख्या लगातार घट रही है। अब यह संख्या 61,000 से घटकर 50,467 हो गई। राज्य में बुधवार को 48,005 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से 4,362 संक्रमित मिले। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 9 लोग संक्रमित पाए गए। इसी के साथ राज्य में लगातार दूसरे दिन 5,000 से कम संख्या में मरीज मिले हैं। रांची में लगातार छठे दिन 1,000 से कम संख्या में नए मरीज मिले। वहीं राज्य में कल कोरोना से 97 मरीजों की मौत हुई। इनमें से रांची से अकेले 19 मरीज थे। बुधवार को देवघर में 137 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं 488 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट गए। फिलहाल देवघर जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1355 रह गई है, जिनकी स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के चैन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि बढ़ाकर अब 27 मई तक कर दिया गया है। देवघर की बात करें तो बीते दिन देवघर में कुल 137 कोरोना नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से ठीक होकर घर जाने वालों की बात करें तो कुल 488, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, 488 लोग कोरोना को मात देकर घर के वापसी किए हैं। वहीं अब देवघर में 1355 एक्टिव केस बच गए हैं। देवघर वासियों की ये जागरूकता का नतीजा है और जिला प्रशासन के लगातार मुहिम के द्वारा ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण देवघर में कम होता दिख रहा है, इससे कहीं ना कहीं देवघर वासी कोरोना को हराने में सार्थक दिख रहे हैं। इसके साथ हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, ताकि इस चेन को तोड़ने में हम अपनी भागीदारी निभा सकें। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। धनबाद के कुसुम विहार में बीएसएनएल के रिटायर्ड एसडीओ की पत्नी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल किराएदार महिला के पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह किराया विवाद और मकान पर कब्जा करना था। मकसद था राजकुमार किराएदार थे और ये लोग मकान मालकिन के बीच में और बराबर ये लोग का झगड़ा झंझट होते रहता था। खाली कराने की बात करती थी। उसी क्रम में ये बात बढ़ गई। ये लोग ने ठान लिया कि हत्या ही करने से इनका निदान है और इसी क्रम में लोग। हजारीबाग पुलिस ने 45 बोरा डोडा और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही कि डोडा और अवैध शराब कहां से लाई गई थी। बरही थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सलोन गांव से पवन कुमार रजक और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिली कि सिंहपुर गड़लाही में पवन कुमार रजक के यहाँ डोडा का फल और कुछ अवैध शराब जो है छुपा कर रखा गया। इसी सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु स्वयं मेरे द्वारा पुलिस पर थाना प्रभारी बरही श्री उत्तम कुमार तिवारी और बरही सशस्त्र बल द्वारा सिंहपुर में हम छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में लगभग 45 बोरा डोडा का फल और शराब अवैध शराब की पेटी पर। देवघर के तपोवन जमुआ में चल रहे पत्थर खनन का एसडीओ ने निरीक्षण किया। एसडीओ दिनेश कुमार यादव ने क्रशर और खनन से संबंधित दस्तावेज का सत्यापन किया और इसी बीच अंचलाधिकारी की रिपोर्ट और प्रदूषण बोर्ड का एनओसी उपलब्ध नहीं हो पाया। एसडीओ ने हैवी ब्लास्टिंग से दरार पड़ रही दीवारों की जांच की और वहीं आसपास के क्षेत्र में पेड़ नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सड़कों पर समय से पानी छिड़काव करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि क्रशर से होने वाली समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त से शिकायत की थी, जिसके बाद एसडीओ ने जाकर जांच की। यही उभर के आया कि कुछ इंस्ट्रक्शंस इनको दिए गए हैं माइनिंग वालों को कि आप पेड़ वगैरह जो है वो लगाएं उसके चारों ओर जो आपकी फैक्ट्री है और पानी वगैरह का छिड़काव जो है बराबर करते रहें। और अगर गाँव वालों की कोई छोटी मोटी शिकायतें होती हैं तो अपने स्तर से ही इनको निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से इसको खत्म करवाएं। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कोविड मरीजों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है। एम्बुलेंस ऑक्सीजन युक्त और पूरी तरह कोरोना संबंधित एहतियातों के पालन के साथ सुरक्षित है। एम्बुलेंस के माध्यम से हजारीबाग शहर और हजारीबाग के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को अस्पताल पहुंचाना और अस्पताल से घर पहुंचाने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। इसकी बहुत कमी देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रहा था कि लोग जो है एम्बुलेंस वाले लोग इस आपदा को अवसर में बनाने में लगे हुए थे और बहुत बड़ा किराया जो है के फिगर्स हम लोगों के पास आ रहे थे। तो ऐसे वक्त में जब लोगों को सेवा करना चाहिए, अगर कुछ लोग इसको अवसर में तब्दील कर दिए थे तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर एक एम्बुलेंस निःशुल्क एम्बुलेंस जिसमें ऑक्सीजन हो अगर हम लोग पब्लिक के सेवा में लाते हैं तो लोकल जो है हजारीबाग से 10-15-20 किलोमीटर दूरी से के जो गांव हैं यहाँ तक के लोगों को अगर हजारीबाग आना हो या हजारीबाग से और कहीं जाना हो तो इसमें सुविधा होगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. ईद के मौके पर धोनी के फार्म हाउस के कड़कनाथ मुर्गे रांची के बाजारों में नहीं बिक पा रहे हैं, लेकिन इसके उलट बाजारों में कड़कनाथ मुर्गे की बजाय अंडों की बिक्री में जरूर तेजी नजर आई है। हाल यह है कि रांची के दोनों आउटलेट पर कड़कनाथ के अंडे खत्म हो गए हैं और अब ईद के बाद ही फार्म हाउस से बाजारों में अंडों की नई खेप आ सकेगी। आपको बता दें कि बाजार में एक पीस कड़कनाथ अंडे की कीमत जहां 35 रुपए है, तो वहीं एक ट्रे की कीमत 1050 रुपए रखी गई है। दरअसल कड़कनाथ अंडों में इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से लोग इसे ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। कोरोना महामारी में कोरोना टीका संजीवनी बन चुका है। लोग टीके के लिए अपनी बारी का अब इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों को इंतजार से बचाने के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ना भीड़ भाड़, ना लंबी कतार, बिल्कुल नहीं करना है इंतजार। गाड़ी में बैठे बैठे ही लीजिए टीका। सुपर फास्ट ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। ओडिशा के भुवनेश्वर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कमाल की साबित हो रही है। लोगों में टीका केंद्रों पर भीड़ भाड़, लंबा इंतजार और लंबी कतार के डर को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ने जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही वैक्सीनेशन भी सुपर फास्ट स्पीड से होता है। हमें ड्राइव इन कैंप टी करिछु एवं आज हमें 400 लोकंगर स्लॉट छाड़ी थिलु। काली 5टा बेले ओपन होइतिला एवं गोटे घंटा मध्य रे ता कंप्लीट हो जाइतिला। पूरा डिटेलिंग चेक करछु। हम स्टाफ अछि, स्टाफ संगे हमें बीएमसी टीम संगे काम करूछु और जेते हेई पारे चेष्टा करछु सेवा कर। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है। 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के साथ भारत दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाला देश है और इसमें ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंपेन मील का पत्थर साबित हो रहा है। सुविधा एटा हमको वेट करबा पड़ने। प्रथम थरे मु फर्स्ट डोज नहीं थिली, मोते 1.5 घंटा वेट करबा पड़िथिला। पूरा भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में सेल्फ लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस का पालन और टीकाकरण कोरोना से बचने में सबसे कारगर है। कोरोना को हराने में आप भी भागीदार बने और कोरोना टीका जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।